बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वक्त हम गंदम के स्टॉल्स पर मौजूद हैं। ये गंदम के स्टॉल्स हैं। मैं चाहूँगा कि कैमरामैन इधर से दिखाए ताकि ये दूर तक आपको नज़र आए। सड़कों पर गंदम फ़रोख्त की जा रही है। आज ये गंदम जिसके लिए पाकिस्तान में बाज़ औक़ात शॉर्टेज हो जाती है, आटा शॉर्ट रहा है माजी में, आज ये गंदम सड़कों पर आ गई है। किसान का ये कहना है कि गंदम का जो रेट हुकूमत ने दिया है 3900 रुपये, हुकूमत उस रेट पर भी गंदम नहीं ख़रीद रही। अब किसान कहाँ जाए? आज ये गंदम जो सड़कों पर है इसका रेट 3300, 3400, 3200, 3000 रुपये तक गांव की तरफ से शुरू हो तो आवाम किसान जो है वो बेचने के लिए तैयार है। वजह हुकूमत गंदम नहीं उठा रही। अब हम चलते हैं यहाँ कुछ ख़रीदारों की तरफ। बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी कि हुकूमतों का क्या तरीक़ाकार होता है गंदम ख़रीदने का, क्योंकि हुकूमतों को अक्सर आप दुनिया में देखें जो सोशल वेलफेयर स्टेट्स होती हैं या जो हुकूमतें होती हैं वो किसान के नुकसान में गंदम नहीं ख़रीदती बल्कि फ़ायदे में ख़रीदती हैं, और उसको हुकूमत अपने नुकसान के साथ ख़रीद कर दोबारा आवाम में उस रेट पर पेश करती है जो आवाम अफोर्ड कर सके। ये हुकूमतों का काम होता है सिस्टम को चलाने के लिए। अब हम चलते हैं ख़रीदारों की तरफ, बात आगे बढ़ाते हैं कि ख़रीदार क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गंदम खरीदने आए? जी जी। कितनी खरीद रहे हैं, क्या रेट है, कैसा लग रहा 18 मन गंदम खरीदी है और 3400 रुपये रेट है। है? रेट कैसा है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आवाम और गरीब के लिए बहुत ही ये खुशखबरी की बात है जो ये पहली दफ़ा आवाम को सरप्राइज़ मिला इस हुकूमत में। अच्छा, आपको ये रेट सस्ता लगा, हमें अच्छी लगी आपकी बात के किसान के हक में। 3900 रुपये रेट है वैसे तो ख़रीदने का। देखो ना, गवर्नमेंट तो रेट देती है। अब देखो ना, अब वो गंदम इतनी वाफर हो गई है तो गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट के लिए, आवाम के लिए रिलीफ तो है ना। अब ये रखे तो शायद वो गवर्नमेंट ले भी सकती है। मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, आप ख़रीदार हैं, मैं भी ख़रीदार हूँ, मैं भी चाहूँगा कि मुझे गंदम 3200 रुपये मिले, 3000 रुपये मिले, इससे भी सस्ती मिले ताकि मेरे घर का आटा चले। लेकिन हुकूमत महंगी ख़रीद कर भी तो आवाम को सस्ती दे सकती है। क्या हुकूमतों की ज़िम्मेदारी नहीं कि किसान को नुकसान से बचाएं? किसान को नुकसान नहीं होएगा इंशाल्लाह। अल्लाह पाक बहुत बड़ा है और गरीबों के लिए भी तो कुछ सोचना ना हुकूमत ने। अब तक तो आवाम ही पीसी है ना, किसान तो नहीं पीसा ना। नहीं, गरीब को गरीब के ज़रिए पीसना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हुकूमत को आवाम को जो रेट दिया है, सॉरी किसान को 3900 पर, उसको ख़रीद लेना चाहिए ना। खरीदेंगे वो अपने हिसाब से, जो उनकी टाइमिंग है। ऐसे तो नहीं वो खरीदती है, आवाम तो ले ना। सही। आवाम तो लेना, आवाम को तो फायदा हो ना। बहुत अच्छी हुकूमत है, बल ठीक है रेट। सही। ये भाई इनका कहना है कि हुकूमत का जो रेट है वो ठीक है 3900 रुपये, लेकिन इनको गंदम अभी यहाँ 3200-3300 रुपये में मिल रही है। क्या समझते हैं आप, हुकूमत को गंदम 3900 रुपये का रेट देकर अब जो बिक रही है आपके लिए फ़ायदा है? हुकूमत ने धोखा किया है, वाकई धोखा है। 3900 रेट दे के आवाम ने 3400-3300 बेच रहे, नुकसान ही है। लैन वाला आदे मैंने सस्ती मिले, जट आदे मेरी महंगी बिके, वो क्या करे? मजबूरी है। अखिर हम सड़क पई है, मजबूरी नहीं पई है ना। जो हुकूमत खरीदारी करें दी 3900, एक कणा कितने आवे? पिछले साल एक डेगी तो नजर आना थी। पिछले साल एक कणा की कहना ये थे किने है ना, पाबंदी जो कणा कितों लैके आंदा सी, हुकूमत लै भी सी। हुण हुकूमत कहाँ गई है? हुकूमत तो सुई पड़ी है। अच्छा, आपसे हम बात करते हैं। इनका कहना है कि पिछले साल एक भी ढेरी यहाँ बिकने के लिए नहीं आई, जो भी आती हुकूमत के नुमाइंदे आते थे और ज़बरदस्ती वो गंदम उठा कर ले जाते थे। अब इनका कहना है कि हुकूमत कहाँ गई और वो गंदम लेने क्यों नहीं आ रही। हम इनसे बात आगे बढ़ाते हैं। आप क्या चाहते हैं, क्या होना चाहिए? और क्या 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 सोच सकते हैं इस बारे? ये अंजला इधर उलते पे हूँ। मैं कल गया जलालपुर पीर वाले में, मन 2800, 2700, 2400, 2600 खरीदारी करता ही कोई नहीं पे। मेरा घर जलालपुर पीर वाले वाले, मेरा घर वो बाईपास ही है। उधर 2400 आवाम ने जट ने चाह के घर रखी हुई है। उन्हें 15000 रुपये की खादी बोरी चाहती है, 6000 की खादी बोरी चाहती है, 2000 रुपये घंटा का पानी है। अच्छा कितों पूरी करिए? अच्छा, आप मुल्तान बेचने आए अब गंदम? जी सही। तो यहाँ रेट कुछ बेहतर मिला है? 3400 बेहतरी है। क्या है जो हूँ 2400 बिकता पे, 2600 बिकता पे, 2700 बिकता पे। क्या करें? मजबूरी है, मजबूरी है ना। उन्होंने जड़े हूँ जड़े काश करे सन 15000 रुपये बोरी खुद दे सन, 7000 रुपये बोरी खुद दे सन, 300 लीटर पेट्रोल देंगे। मैं कहूँगा गल दसो, जेड़ा वड्डा जमींदार है क्या वो अपनी गंदम को घर रख के बाद विच बेचेंदा है जिनको जरूरत है? वो क्या तरीका कार होंदा? ठीक उन्हें को आमदन है ना, पैसा पिया है ना उन्हें को। गरीब को क्या है? कुछ नहीं है। जन को 10 किले राड़ है उन्हें को क्या करे सी? अखिर गंदम बेचे सी तो क्या राड़ खरीद करे सी? अब जैसा कि हमने प्रोग्राम के आगाज़ में कहा था कि हम आपको तमाम वो फैक्ट्स दिखाएंगे जो इस वक्त किसान फेस कर रहा है। सबसे बड़ी बात हमारे सामने जो है वो ये है कि बीच में, यहाँ मैं लफ्ज़ कहूँगा,
वो गंदम को सस्ते दामों अब ख़रीदेंगे, स्टॉक करेंगे। गंदम का रेट जब बढ़ेगा वो उसको सेल करेंगे, हुकूमत को ही सेल करेंगे अगर हुकूमत को ज़रूरत पड़ी, या फिर आवाम में महंगे दामों सेल करेंगे। ये क्यों? क्योंकि जो बड़ा ज़मींदार है जिसने काश्त की है वो अपनी गंदम बचा लेता है, उसे अभी पैसों की ज़रूरत नहीं। जिस गरीब किसान को पैसों की ज़रूरत है, जिसने 6 महीने अपनी फसल उगाकर इंतज़ार किया है कि फ़सल के पैसे आएंगे तो उसने अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, घर के मसाइल पूरे करने हैं, उसको गंदम मजबूरी में बेचना पड़ेगी। अब हम चलते हैं यहाँ किसी ऑनर की तरफ, उनसे हम चाहेंगे कि आप बेच रहे हैं गंदम या ख़रीद रहे हैं? गाड़ी वाला हूँ, मैंने यहाँ गंदम उतारी है। अच्छा, कहाँ से लाएँ गंदम? हम लाए किला दिलावर से। कितने किलोमीटर दूर से लाएँ? यहाँ से तकरीबन बनता है 200 किलोमीटर। गंदम ला ले जा रहे हैं, आप ड्राइवर हैं? जी जी, मैं ड्राइवर। क्या है सीन गंदम का, कहाँ कहाँ बिक रही है, क्यों इस काम इधर से उधर हो रही है, या काम ज़्यादा है कम खुद है? बड़े परेशान है इस काम के पीछे, जो है ना परेशान है। आज 10 दिन हो गए घर खड़े हैं, उसके बाद जो है ना ये पहला चक्कर लाए हैं गंदम उठा के। समझ नहीं आ रही है क्या बनेगा मुल्क का। नहीं, इससे पहले आपकी परेशानी क्यों है? आप तो सिर्फ हमारा हक ही नहीं मिल रहा है ना, किराए नहीं मिलते हैं। वो गंदम वाले रो रहे हैं, खुद रो रहे हैं, हम भी रो रहे हैं उनके साथ। किराए नहीं मिल रहे हैं, क्या करें, परेशान है। अच्छा, एक और पॉइंट की बात है कि किसान खुश नहीं है। गंदम 200 किलोमीटर से उठाकर शहरों में लाई जा रही है और ताकि कुछ अच्छा रेट मिल जाए, इसलिए जो ट्रांसपोर्टर्स हैं वो भी परेशान हैं कि जो गंदम सा पहले से सीन होता था, पहले ज़्यादा कमाई होती थी और किसान खुश होकर पैसे देता था, वो नहीं दे पा रहा है। अब हमारी कोशिश होगी कि हम किसी ओनर की तरफ चलते हैं, ज़मींदार की तरफ, और वहाँ चलकर देखते हैं कि वहाँ क्या उनका कहना है। उनका जो हाल है इस वक्त, दोनों जानिब, एक तरफ हुकूमत ने जो परचेजिंग की हुई है, दूसरी जानिब जो किसान ने प्रोड्यूस किया बम्पर क्रॉप, उसका बेहाल कर दिया हाल से। यानी हुकूमत ने जो रेट दिया है उस पर हुकूमत नहीं ख़रीद रही, और जो रेट आवाम के लिए किसान यहाँ बेच रहे हैं वो हुकूमती रेट से भी कम करके उनको बेचना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ ख़रीदार भी मौजूद हैं। ये बताते चलें कि ख़रीदार को तो हमेशा चीज़ महंगी लगेगी, क्योंकि ख़रीदार के लिए आटा ख़रीदना बहुत महंगा है। ख़रीदार से पहले पूछते हैं, उसके बाद पूछते हैं मालिक से कि वो किस तरह से परेशान है। गंदम खरीदने आए जी सर, कैसे लग रहा है, क्या रेट है? ये 3300-3500 बता रहे हैं। तो 3500 तो रेट ठीक नहीं लग रहा आपको? हुकूमत ने तो 3900 रुपये रेट निकाला। नहीं सर जी, ठीक नहीं लगा। मज़दूर आदमी है, गरीब आदमी है, कुछ 2-4 आने बच जाए, ये सोचते हैं हम तो। तो नहीं, हुकूमत ने 3900 रुपये कहा है कि 3900 रुपये रेट है, यहाँ 3300 रुपये दे रहे हैं ये, तो फिर भी महंगी लगती है। तो फिर आप आटा खरीदेंगे, गंदम खरीदेंगे? गंदम खरीदेंगे फिर भी। अच्छा, हाँ, थोड़ी खरीद लेंगे, जहाँ 10 मन का खर्चा वहाँ 8 मन का कर लेंगे। जी जी। अच्छा, यहाँ ये बात हमें इनसे पूछने का मकसद ये था कि जो ख़रीदार है जिसने गंदम खरीद कर पूरा साल आटा खाना है, उसके लिए गंदम अभी भी महंगी है। लेकिन दूसरी तरफ चलते हैं, ज़मींदार का ये कहना है कि गंदम जिस रेट पर हमें घर में पड़ रही है, यानी जो अखराजात उसके फसल उगाने तक आए हैं 3900 रुपये में, वो भी पूरे नहीं होते। इसके बाद हुकूमत का 3900 रुपये रेट पर भी ना ख़रीदना उनके लिए परेशानी का बाइस है। इस पर यकीनन हुकूमत को दोबारा से फ़ैसला साजी करनी होगी, या हुकूमती जो इंतज़ामात हैं गंदम ख़रीदने के, उनको यकीनी बनाए ताकि किसान जो है वो इस परेशान सूरत हाल से निकले। गंदम सड़कों पर है, और फिर मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा इस तरफ से आएँ ताकि वो देख सकें। हमारी कोशिश होगी कि हम, आप यहाँ मालिक हैं, मज़दूर हैं, क्या हैं? मैं मालिक हूँ जी। अच्छा, खुद बेच रहे हैं अपनी? जी जी, मेरी 25 एकड़ काश्त है जो मैं यहाँ रोड पे रख के मजबूर हूँ। तो कोई लेने वाला गाहक नहीं है, आगे हमने फसल पे ख़र्चा करना है, तो यहाँ कोई बिकने का कोई गाहक नज़र नहीं आता, ख़रीदार। और हमारी हुकूमत से जो रिक्वेस्ट है कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ से रिक्वेस्ट है कि किसान के बारे कोई अच्छी पॉलिसी बनाए ताकि हम खुशहाल हों, और जो ये हमारी गंदम है इसका अजाला किया जाए। हमारी भारी नुकसान है, जो हम यहाँ पे रोड पे रख के मजबूर हैं, खड़े हैं, और कोई ख़रीदार नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ ये बताना चाहूँगा कि ये 25 एकड़ के ज़मींदार हैं जो यहाँ इस वक्त खुद मजदूरी कर रहे हैं। ये 25 एकड़ के ज़मींदार हैं। कहाँ है आपकी ज़मीन? कस्बा मड़ल में जी। 25 एकड़ के आप खुद ज़मींदार? जी जी। कितनी गंदम हुई है आपकी? मेरी 1000 मन गंदम हुई है जी इस साल। तो यहाँ वहाँ कोई लेने वाला ख़रीदार नहीं था, मजबूरन मैंने यहाँ घेरी है। तो 100-150 मन बड़ी मुश्किल से बिकती है। शहरी भी बहुत हमें, और रेट भी क्या मिल रहा है? रेट हमें 2800 बताते हैं और बता के चले जाते हैं। हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है। किसान के साथ यही पॉलिसी बनाई है, और जो मरीम नवाज़ हैं वज़ीर आला, उन्होंने किसान के साथ धोखा किया है। ये हमारे लिए कोई अच्छी पॉलिसी बनाएं ताकि हम खुशहाल रहें।
तो यहाँ हम धूप में परेशान हो रहे हैं। इस साल कोई गंदम का रेट नहीं है, पिछले साल गंदम की काश्त नहीं थी। हमने गलती की है गंदम हम स्क्रीन पर उतना ही दिखा सकते हैं जितना ये कैमरा रिकॉर्ड कर सकता है। मैं वल्लाह बखुदा इस सिचुएशन पर पहुंचा हूं। अगर मैं तमाम किसानों से बात करूं तो हो सकता है कि मेरे अल्फाज ना निकलें उस दर्द की वजह से जो इस वक्त किसान का हाल है। 25 एकड़ के किसान का अगर ये हाल है तो सोचिए कि 1-2 एकड़ वाले ज़मींदार का, जिसने गंदम बेचकर सिर्फ साल के लिए अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करनी है, वो क्या करेगा। मैं चाहता तो हूँ इनसे और भी चीज़ें पूछूँ, लेकिन बनता नहीं कि इनका दर्द। हम सोच रहे हैं कि हम मार्केट से और भी इंफॉर्मेशन लें ताकि वो सारी इंफॉर्मेशन हम उन तक पहुँचा सकें, हुकूमत तक। इनकी जो शिकायत है उनका अजाला करें। इसे एक सवाल मैं ज़रूर करूँगा कि अब क्या लाहे अमल होगा, आपका क्या तरीका होगा, क्या फसलों को किस तरह से आप देख रहे हैं आगे फ्यूचर मुस्तकबिल। बस हम गलती से गंदम की इस साल ज़्यादा काश्त की है, लेकिन हमें बहुत भारी नुकसान है। तो ये नुकसान तो हमारा पूरा हो ही नहीं सकता, तो लेकिन हम मजबूर हैं, ख़रीदार नहीं है। तो ये कोई पॉलिसी बनाएं, किसान बहुत मजबूर किसान हैं, उनके लिए कोई ना कोई पॉलिसी बनाएं। बस मैं ये कहना चाहता हूँ जी। आपने कहा कि मरियम नवाज़ ने आपसे धोखा किया है, कहाँ आपके जहन में कि कौन सा धोखा आप कहना चाह रहे थे? ये जो बाहर से गंदम मंगवाई है, पाकिस्तान के किसान किधर जाएं? हमारा कोई बाहर मुल्क सौदा करें गंदम का, कोई ख़रीदार बनाएं। अच्छी हुकूमत का यही तो हमारा कोई मसला हल करें। देखिए, फिर ये कहा जाता है कि हो सकता है कि प्रोग्राम के एंकर्स जो हैं या रिपोर्टर्स जो हैं वो अपने अल्फाज लोगों के मुंह में डालते हैं। मेरी कोशिश थी कि ये कुछ कहे और अपनी ज़ुबान से और अपनी मर्ज़ी से कहे वो अल्फाज कि हुकूमत की ये पॉलिसियाँ हैं कि बाहर से गंदम तो मंगाई गई है लेकिन अपनी गंदम का रेट तय नहीं किया गया। ये मैनेजमेंट होती है, ये हुकूमतों की अपनी मैनेजमेंट होती है। अगर कोई नुकसान हो रहा है तो वो हुकूमतें खुद बर्दाश्त करें जहाँ जिस तरीके से भी। लेकिन एक किसान को, 25 एकड़ वाले को अगर इस तरह ज़मीन पर आना पड़ा है और सड़कों पर आना पड़ा है तो ये यकीनन लम्हा फ़िक्रिया है उस मुल्क के लिए जिसकी ज़राअत पर वो मुल्क डिपेंड करता हो। हम फिर भी कोशिश करेंगे कि यहाँ कोई लोग मौजूद हों। आप गंदम ख़रीदने आए हैं या बेच रहे हैं? नहीं सर, मैं रिक्शे वाला हूँ, मेरा कल से काम ही नहीं लग रहा। इनका काम चलेगा तो हमारा काम होगा। जी सर। हमने पहले भी एक रिक्शे वाले से बात की है, क्या वजह, काम क्यों नहीं है? सर रेट की वजह कहते हैं हुकूमत ने रेट बहुत कम लगा रखा है और आपने रेट इतना दे रहे हो, 3200 में 3400 में दे रहे हो, इसलिए हमारा मजाक उड़ाया जा रहा है सर। जब वो नहीं लेंगे तो हम क्या चलाएंगे रिक्शा सर। गंदम खरीदने आए भाईजान? हाँ जी, कहाँ से? यहीं वही पास और पर कैसा रेट जा रहा है? 3300 के आ रहे हैं सर। तो हुकूमती रेट तो 3900 सस्ते ही दे रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। देखते हैं क्या करते हैं। ये तमाम चेहरे दिखाने का मकसद सिर्फ ये है कि गाहक भी हम आपके सामने ले आएँ जो ख़रीदने वाले हैं। आप देख रहे हैं कि मुतमईन है गाहक के रेट कम मिल रहा है। क्यों? किसान जो परेशान है, मैनेजमेंट नहीं है, बीच में पॉलिसी नहीं है ख़रीदार के लिए और हुकूमत के लिए। जैसा कि पहले प्रोग्राम में अभी साथ जब इससे बात कर रहे थे हम एक शख्स से, उसने कहा कि पिछले साल यहाँ हुकूमत ने हमें ढेरियाँ नहीं लगाने दी, हमें यहाँ ढेरियाँ नहीं लगाने दी। वो क्यों? जो भी यहाँ सड़क पर आकर गंदम बेचता था उसे हुकूमती इदारे या जो ख़रीदार थे जो हुकूमत की तरफ से मशीनरी ने ज़िम्मे लगाया था वो उठाकर ले जाते थे और ताकि गंदम जो है वो सरकार के कब्ज़े में जाए। इस दफ़ा सरकार के पास गंदम है, गंदम फ़रोख्त करने वाले हैं, हुकूमत ने खुद रेट दिया, उस रेट पर भी वो जो अपना टारगेट है उसको पूरा नहीं कर रही। आप ज़मींदार हैं? नहीं, ऐसा खरीदने वाले ऐसा है गंदम सस्ती थी, वे मजदूर बंदे मजदूरियाँ हैं कहना तो सस्ती है? कितना सस्ती है सही, ये मजदूरियाँ लग दी नहीं सारियाँ। अच्छा, सस्ती हो सी तो कोई सारे बाल रोटी खा सन। नहीं अब तो देखें हुकूमत ने कहा है 3900 रुपये मन गंदम होगी, आपको मिल रही है यहाँ 3200 3300। मजदूरियाँ को डे गिनो तो गंदम का रेट डे गिनो। अच्छा, आपका कहना ये कि आपको अभी भी महंगी लग रही है 3200 रुपये पर? जी हाँ, मजदूरियाँ हैं कहना, कोई मजदूरी वधावें वाल साकू कोई वारे ते आवे। अच्छा, यहाँ मामला जो है वो फिर उलट हो जाता है कि मज़दूर जो है वो ये चाहता है कि गंदम मज़ीद सस्ती की जाए। ये तो वही बात है जो हम लगातार करते आते हैं अपने प्रोग्राम्स में कि महंगाई के हवाले से हर शख्स परेशान है कि महंगाई कम हो। यकीनन इस दफ़ा गंदम सस्ती होने के बावजूद भी एक आम आदमी की कैपेसिटी अभी भी ये है कि मज़ीद सस्ती हो। ये हाल है हमारी इस पाकिस्तानी कौम का कि हम शायद इतने गरीब हो गए हैं कि एक गंदम जो किसान सस्ते दामों बेचने पर मजबूर है उसको भी हम महंगा समझ रहे हैं। बात बहुत लंबी हो जाएगी। हालात और वाक़यात आपके सामने हैं और हम सिर्फ यही कहेंगे
कि दुनिया में जो तरीक़ाकार है कि किसान को फ़ायदा पहुंचाकर हुकूमतें नुकसान उठाकर और दोबारा आवाम के फ़ायदे के लिए पॉलिसियां बनाती हैं, उन पॉलिसियों को अगर पाकिस्तान में नाफिज़ किया जाए, अगर बनी हुई हैं, तो यकीनन इन हालात से निकला जा सकता है।